वेरी गुड मॉर्निंग। लक्ष्य कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अनिल पुंज। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपके करियर से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज ये जानकारी ले आए हैं हमारे एक्सपर्ट, और हमारे आज के एक्सपर्ट का फील्ड है कॉमर्स। कॉमर्स का जो फील्ड है दोस्तों बहुत व्यापक है, और ऐसे में आज एक ऐसे कोर्स के बारे में हम अपने एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं, बल्कि वो हमें जानकारी देने वाले हैं जो ग्लोबल कोर्स कहलाता है। ग्लोबली तौर पर इस कोर्स का प्रचलन है, और आप सबको इस बारे में मालूम भी होगा। नहीं मालूम है तो आज इस कोर्स के बारे में आपको विस्तार से हमारे एक्सपर्ट समझाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोग्राम लक्ष्य में प्रोफेसर सुधीर राघव। 26 सालों से ये कॉमर्स और अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं और लोगों को, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। और आज एक खास कोर्स के बारे में, जिसके बारे में हमने आपसे बात की, उसे लेकर आए हैं। और ये कोर्स है ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। इस कोर्स के बारे में आज सुधीर राघव हमें बताएंगे। तो सबसे पहले सुधीर जी, प्रोग्राम लक्ष्य में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सुधीर राघव जी, अभी जो मैंने कहा कि 26 साल आपको पढ़ाते हो गए, तो कॉमर्स से इतना प्यार ये कैसे पैदा हुआ आपका? मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई सर, बिलोंग करता हूँ यूपी से। यूपी कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बुलंदशहर, वाह। गांव भाईपुर जी, भाईपुर से। तो उस समय जब हमारी एजुकेशन थी, जो प्राइमरी एजुकेशन थी, आपको पता है स्कूल बहुत दूर हुआ करते, स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, तो मुझे अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद जब प्राइमरी एजुकेशन ली मैंने, फिर जब मेरे फादर आर्मी में थे, हम बाहर आए, चंडीगढ़ आए, जब हमने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे एजुकेशन का एक माहौल ही अलग था। फिर जब हम यहाँ पे चंडीगढ़ में आए, मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन की जी। जो डिफिकल्टीज मुझे फील हुई, जो स्ट्रगल मैंने फील किया, मैंने वो यहाँ पे सोचा कि मैं अपना करियर इसी में बनाऊंगा और वो डिफिकल्टी औरों को ना आए। वाह, यानी आपने अपना करियर यहाँ आके बनाया, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो एजुकेशन हब माना जाता है। बिल्कुल। तो आपका भी आना यहाँ स्वाभाविक था। याद रखा कि जो डिफिकल्टीज आपको आई हैं, बिल्कुल, वो आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स को नहीं आने देंगे। जी। उसके बाद जब मेरी यहाँ पे, मैंने ग्रेजुएशन अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी से करी जी। पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने यहीं से कंप्लीट की। उसके बाद जब मैं एजुकेशन फील्ड में आया तो मैंने एक चीज और देखी कि अभी भी बच्चों को थोड़ी सी कैरियर के लेके अवेयरनेस थोड़ी कम है। मतलब कॉमर्स में वो क्या फील्ड में चूज करें, कहाँ वो जाएं। कॉमर्स का मतलब तो हम यही लेके चलते थे पहले कि सिर्फ CA या CS या CMA या BBA या MBA। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि 26 साल हो गए आपको पढ़ाते हुए। जी। तो 26 सालों में अगर एक लाइन में आपसे पूछना चाहें तो आज इस लेवल पर आगे आपको कैसा लगता है? बच्चों को पढ़ा के क्या मिलता है? क्योंकि हर साल वही कोर्स आप पढ़ाते हैं या कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है, जैसे आज उस कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। एजुकेशन इज माय पैशन। तो मुझे बहुत एक सुकून मिलता है बच्चों को पढ़ा के, उनको गाइड करने में, उनके साथ नई नई चीजें सीखने में। मुझे 26 साल, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे पढ़ाते हुए हैं, मैं ये कहूंगा मुझे 26 साल सीखते हुए क्योंकि आदमी हर पल हर घड़ी जो है सीखता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से अपना विकास भी होता रहता है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताई। बल्कि ये बात जानकर एक और मतलब प्रेरणा मिलती है हर किसी को कि हम अपने लिए तो जीते हैं, और जब मौका मिले तो दूसरों के लिए भी कुछ काम करते जाएं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं आज के कोर्स के बारे में। सुधीर जी, ACCA, इसके बारे में भी मैंने एक बार ही सुना है और मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं है, इसलिए हमारी जिज्ञासा और बढ़ती है कि ACCA, क्योंकि हमने तो आज तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में सुना है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना भी कोई आसान काम नहीं। बिल्कुल। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जाकर आप एक CA बनते हैं। बिल्कुल। तो CA सुनते सुनते ACCA, और उसका एक्सपर्ट हमारे सामने बैठा है, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या है? बिल्कुल, आपने सही कहा। जब हम कॉमर्स, बच्चा स्ट्रीम में आता है, कॉमर्स स्ट्रीम में 10th या 12th की जर्नी जब वो 2 ईयर कंप्लीट करता है, तो 12th के बाद उसके माइंड में जो कॉमन एक फील्ड आता है वो आता है, या तो वो BCom करे या वो BCom के बाद फिर CA, CFA, CS, CMA, ये सारे कोर्स करे। ये जो भी मैंने कोर्स आपको अभी बताए, ये कॉमन कोर्स हैं जो इंडियन बॉडी यहाँ पे करवाती हैं, यूनिवर्सिटीज करवाती हैं या फिर कोई सेपरेट बॉडी करवा रही है। ये सारे हमारे देश में करवाते हैं। बिल्कुल। तो केवल हमारे देश के लिए होंगे? बिल्कुल सर, वर्किंग एरिया वहीं का होगा। यस। सबसे इंपॉर्टेंट है सर, 2 तरह की डिग्री हम अचीव कर सकते हैं। एक है एकेडमिक डिग्री, जैसे कि BCom है, BBA है। एक है प्रोफेशनल डिग्री, जैसे कि CA।
बेसिक कोर्स जो है, बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स। जी। आजकल जो चलन है वो है एक इंटीग्रेटेड कोर्सेज का, कि आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई एक प्रोफेशनल कोर्स करें जिससे कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। आज जो हम कोर्स लेके आ रहे हैं सर, ये है ACCA, ये एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट जो कोर्स है, ये बेसिकली एक ग्लोबल कोर्स है। वैसे भी हर कंट्री की एक अपनी बॉडी होती है, एक चार्टर्ड बॉडी होती है। हम बात करें इंडिया की तो हमारे यहाँ पे ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी एक बॉडी है ICAI, बिल्कुल, जो अपने स्टूडेंट्स को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री प्रोवाइड करती है, प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करती है। इस तरीके से अगर हम USA की बात करें तो वहां पे AICCA उनकी एक बॉडी है जो उनको चार्टर्ड सर्टिफाइड डिग्री प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से यूके का जो आज हम कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, एक यूके बेस्ड कोर्स है ACCA, और ये तकरीबन 180 प्लस कंट्रीज में इसकी रिकग्निशन है, मतलब एक बच्चा जॉब कर सकता है। किसी भी कोर्स को सर हम जब करते हैं तो स्टूडेंट्स को ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कौन सा इंस्टीट्यूट उस कोर्स को करवा रहा है, क्योंकि उस कोर्स की डिमांड, उसकी वैल्यू, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका जॉब आगे कितनी अच्छी जॉब मिलेगी उसे, ये डिपेंड करता है उसको करवाने वाले इंस्टीट्यूट पे। तो जो ये ACCA वाला कोर्स हम बात कर रहे हैं आज इसकी, ये कोर्स ACCA बॉडी, ये लंदन में इसका हेड ऑफिस है। ये 180 कंट्रीज में इसके जॉब अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको कहीं जॉब के लिए नहीं जाना है, इनकी जो ग्लोबल वेबसाइट है वहां पे जॉब इनकी आती है, वहां पे सिर्फ स्टूडेंट को डायरेक्टली फिल करना है और किसी भी कंट्री में वो अपने कैरियर को बच्चा बना सकता है। तो सुधीर जी, आपने अभी अपनी बात में ये कहा कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आप अपने जो मेन कोर्स है उसके साथ कर सकते हैं, बिल्कुल, यानी पढ़ाई के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ACCA उन्हीं कोर्सेज में से एक है जो एकेडमिक डिग्री है, उसके साथ ACCA स्टार्ट करके 2 डिग्री, यानी एक एकेडमिक एक प्रोफेशनल डिग्री आफ्टर 3 इयर्स आपके हाथ में होगी। यहाँ से आपको डिग्री अपनी मिली, बिल्कुल, उसके साथ साथ इस कोर्स को करते करते आपको वहां से मान्यता मिलेगी। यूके से आपको प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है ACCA की। ओके। और ये जो ACCA बॉडी है सर, ये कोई नई बॉडी नहीं है, इसको अराउंड 120 इयर्स हो चुके हैं। 1904 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। 120 इयर्स? यस, ये हमारी ICAI की जो बॉडी है उससे भी पुरानी है। तो सुधीर जी, इसके बारे में अभी क्यों बात हुई, इससे पहले कभी नहीं हुई? क्योंकि सर ग्लोबल कोर्स है और इसकी थोड़ी अवेयरनेस जरूर कम है। ओके, अब ग्लोबली तौर पर हर काम होने लगा है। बिल्कुल, और अवेयरनेस उस तरह की आ गई है। बिल्कुल जी। जितनी भी MNCs हैं, जो भी आजकल जितनी भी कंपनी है जिनका की काम सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि पूरे ग्लोबल में है, वो जब एक स्टूडेंट्स को हायर करती हैं तो वो प्रायोरिटी देती हैं ACCA को जी। इसके आज भी अगर हम बात करें ACCA के तकरीबन 2,40,000 प्लस इसके मेंबर्स हैं, अराउंड इसके 5,40,000 प्लस इसके फ्यूचर मेंबर्स हैं आज भी। ये इतना बड़ा कोर्स है, बस इसकी एक अवेयरनेस कम है। लेकिन अगर हम A1 सिटीज हैं, अगर हम वहां की बात करें तो वहां पे लोग इसको जानते हैं। ये कोर्स हाईली डिमांड कोर्स है ग्लोबली तौर पे। तो ये तो आपने हमें बहुत अच्छा बताया कि ACCA कोर्स जो है, एक आप अपने मेन डिग्री के साथ साथ इसे कर सकते हैं और 120 साल पुराना है। बिल्कुल, स्वीकार्यता है, ये ग्लोबली तौर पर है। बिल्कुल, केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि 180 देशों में आप एज ए प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन को बढ़ा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। जी। इसके साथ साथ अब सुधीर जी, हम आपसे वर्किंग एरिया के बारे में जानना चाहेंगे। MNCs हैं, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनकी अकाउंटिंग की जरूरतों को, वैल्यूएशन की जरूरतों को और ऑडिट या रिसर्च, इन सब के लिए MNCs ACCA हायर करती हैं। मतलब एक ACCA का जो वर्किंग एरिया है वो अकाउंटिंग भी है, रिसर्च भी है, ऑडिट भी है, सब कुछ है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज। एक बार जो प्रोफेशनल इस फील्ड में आ गया, बिल्कुल, तो उसके लिए फिर काम ही काम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस कोर्स के स्कोप के बारे में भी बात करेंगे जी, है ना, और इसके बाद धीरे धीरे सभी पहलुओं पर आपसे चर्चा करेंगे जी। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं सुधीर जी। और हम आपसे अब इस कोर्स के स्कोप के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे इंडिया में तो है ही है इसकी वैल्यू। जितनी भी MNCs कंपनीज हैं जिनका की बिजनेस इंडिया में और इंडिया के बाहर भी है, वो सभी कंपनी अपनी जॉब प्लेसमेंट में ACCA को प्रायोरिटी देती हैं एज कम्पेयर टू CA या फिर CS, क्योंकि ये ग्लोबल बेसिस पे काम करते हैं। 180 देशों का आपने बताया। बिल्कुल। अगर एक स्टूडेंट इंडिया में जॉब करता है, उसके बाद उसके पास बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने आप को बाहर भी शिफ्ट कर सकता है। वो ये कोर्स हमें प्रोवाइड करता है। और 180 देशों में जहां कहीं वो जाना चाहे, जहां वो जाना चाहे, वो चाहता है कि आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, उसे ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही जगह बैठ के नीरसता नहीं आएगी, बल्कि नयापन मिलेगा, नई जानकारी मिलेगी, नए तरीके पता चलेंगे। बिल्कुल। तो सुधीर जी, अब जब भी हम किसी कोर्स की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, तो माइंड में
जो पहले चीज आती वो पैकेज की आती। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आफ्टर ऑल करियर इसीलिए बनाता है आदमी। बिल्कुल। तो यहाँ पैकेज का क्या सिस्टम रहता है? वैसे तो सर इसमें एसीसी कोर्स में कोई पैकेज का फिक्स कैपिंग नहीं है, ये स्टूडेंट की अपने कैलिबर पे, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें एक एवरेज पैकेज की, तो अराउंड 6 to 8 लाख का एक मिनिमम एवरेज पैकेज बच्चा अचीव कर लेता है जी। बट ये एक एवरेज है, ये फिर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के अपने टैलेंट पे। ये शुरुआत हो सकती है, ये शुरुआत हो सकती है, आगे जाना उसके अपने हाथ में। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि इस कोर्स को करने के लिए एक स्टूडेंट का, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए? क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए? एक तो सर पढ़ाई तो करनी है, बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई के बाद एग्जाम देना है, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद आपने फील्ड में आना है। हाँ, आपने कम्युनिकेट करना है, बिल्कुल, अपने बारे में बताना है। बिल्कुल। तो कैसा टेम्परामेंट होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए अपनी? बिल्कुल, क्योंकि सर ये थोड़ा सा डिफर है, क्योंकि जो सीए से अगर मैं बात करूं, ये कोर्स हमें सिर्फ जॉब प्रोवाइड करवाता है, इसमें हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो जॉब के लिए आपको कंपनी में जाना है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब जिन स्टूडेंट्स का लर्निंग एटीट्यूड है, जिन स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, जिनकी सब्जेक्ट पे बैलेंस पकड़ है, उन्हें ये कोर्स जरूर करना चाहिए। अपने आप में इस तरह की क्वालिटी देखते हैं, महसूस करते हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। योग्यता इस कोर्स के लिए क्या है? वैसे तो सर इसके लिए एक स्टूडेंट 10th के बाद से ही प्लान कर सकता है, वो 10th के बाद भी कर सकता है, बट जनरली इस कोर्स को स्टूडेंट्स 12th के बाद अडॉप्ट करते हैं। वैसे तो ये जो कोर्स बना था, ये बना है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इस कोर्स को कोई भी स्टूडेंट कर सकता है अगर उसके पास मैथ और इंग्लिश है। और उसमें यस, मैथ और इंग्लिश है, क्योंकि ग्लोबल कोर्स है तो इंग्लिश तो कंपल्सरी रहेगा, और साथ में अगर मैथ्स है तो इन दोनों सब्जेक्ट में अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 65% हैं 12th में, वो इस कोर्स को कर सकता है। अगर किसी के पास मैथ नहीं है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो कोई बात नहीं, उसके पास अकाउंट्स होगा, तो अकाउंट्स और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब मैथ या अकाउंट्स, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए उसके पास, और इंग्लिश इज कंपल्सरी इन दोनों में। एक बार इसको फिर रिपीट करता हूं कि अगर तो वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, बिल्कुल, उसके पास अकाउंट्स और इंग्लिश है, तो वो इस कोर्स को कर सकता है। बिल्कुल। अगर वो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उसका मैथ्स और इंग्लिश विद 65% +2 में बिल्कुल अगर उसके पास है, हाँ जी, तो वो इस कोर्स को कर सकता है। इसमें कुछ साइंस के स्टूडेंट्स भी आते हैं, कुछ आर्ट्स के भी आते हैं, उनके पास मैथ और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट था कि मैथ और अकाउंट में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब इस कोर्स का खुला दायरा है। बिल्कुल, आप आइए, अगर आप में वो हिम्मत है, वो हौसला है, जज्बा है, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा कोर्स आपने बताया, और तभी ये ग्लोबली तौर पर जो है प्रचलन में है। और कॉमर्स का सर एक अकेला यही एक ऐसा कोर्स है जिससे कि स्टूडेंट्स 10th के बाद भी कर सकता है। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं कि आपने 12th के बाद ही स्टार्ट करना है। 10th के बाद, 10th आपने बच्चे स्टूडेंट ने पास की, और 10th के बाद अगर उसे अपना कैरियर कॉमर्स में या एमएनसीज में जाना है, उसे उसका ग्लोबली उसको काम करना है, तो वो 10th के बाद इस कोर्स को अडॉप्ट कर सकता है। उसका एक डिफरेंट रूट है, बट वो कर सकता है। इसका मतलब जब तक उसके बाकी साथी डिग्री लेकर बाहर आएंगे, अपने बारे में सोचेंगे कि हमने प्रोफेशनली करना क्या है, बिल्कुल, वहां तक वो पहले ही पहुंच जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा कोर्स है। इसका मतलब है कि बच्चों को इस तरफ गौर करना चाहिए। तो अब बारी आती है कि ये बातें कहनी आसान लगती हैं, निभानी जी, उसके लिए पूरा जज्बा चाहिए। इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सीए कोर्स को अगर हम एक एवरेज लेके चलें तो उससे स्टूडेंट्स को 5 to 6 years लग जाते हैं एक सीए कोर्स को करने के लिए। इस कोर्स को अगर हम 12th के बाद स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विद आर बीकॉम या ग्रेजुएशन डिग्री। हाँ, डिग्री तो आप कर रहे हैं ना, एक साइड में कर रहे हैं, उसके कोर्स के साथ। बिल्कुल, ये कोर्स मैक्सिमम 3 years और मिनिमम 2 years में वाइंड अप हो जाता है। अगर एक स्टूडेंट से एक स्टार्ट करता है तो वो 2 से 3 साल के बीच में इस कोर्स को कंप्लीट कर लेता है। वो डिपेंड उस पर करता है, अगर 2 साल में करना चाहता है 2 साल में कर ले, 3 साल में 3 साल मैक्सिमम है इसका, मतलब 5 साल है। बिल्कुल जी, मतलब 2 to 3 year के बीच में वो इसे कंप्लीट कर सकता है। तो इसकी ट्रेनिंग भी होती होगी? इसकी जो ट्रेनिंग है सर, ट्रेनिंग उसका पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। इसकी जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जैसे सीए में होती है, वो 3 years की ट्रेनिंग 36 month की, इसमें वो ट्रेनिंग ड्यूरिंग कोर्स नहीं होती। इसमें आप चाहें तो साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, बट इसमें स्टूडेंट्स बाद में करते हैं। मतलब कोर्स क्वालिफाई करने के बाद आप जब जॉब को ज्वाइन करेंगे तो जो फर्स्ट 3 years की आपकी जॉब होगी वही ट्रेनिंग कहलाएगी, इंटर्नशिप कह सकते हैं। बिल्कुल जी जी। तो अब बताइए हमें, इस कोर्स के सब्जेक्ट्स कितने हैं, कितने पेपर्स होते हैं? तो अगर सब्जेक्ट की बात करें तो अगर अच्छा पैकेज लेना है तो फिर तैयार बिल्कुल बिल्कुल ये कंप्लीट एक पैकेज है। ये जो कोर्स है कंप्लीट है, इसमें हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आती है, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आ गई, इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, टैक्सेशन है, कंपनी एक लॉ है, ऑडिट है, मतलब एक ऑल सब्जेक्ट्स का एक मिक्स ये हमारा कोर्स है।
खुद हमारी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है इस कोर्स को जानने के बारे में, समझने के बारे में। और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, वो जरूर इस तरफ गौर करेंगे, क्योंकि इसमें साइंस वालों के लिए भी मौका है, आर्ट्स वालों के लिए भी मौका है और कॉमर्स वालों के लिए तो है ही। बिल्कुल जी। तो अब सुधीर जी आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है और जो ये पूरी यात्रा है ये किस तरह से होती है? बिल्कुल सर। इसके सर 3 लेवल हैं बेसिकली। इसमें 3 लेवल में ये कोर्स हमारा कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट लेवल है हमारा, जिसे हम कहते हैं नॉलेज लेवल, इसमें टोटल हमें 3 एग्जाम्स बच्चों को देने होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो पास परसेंटेज है वो बहुत अच्छी है। इसकी जो पास परसेंटेज है वो बिटवीन 70 to 80% रहती है। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ऑन डिमांड है। जब स्टूडेंट का एग्जाम तैयार हुआ वो अपना एग्जाम दे सकता है ऑन डिमांड। और ये जो एग्जाम है, जब उसका एग्जाम तैयार हुआ तब वो दे सकता है? बिल्कुल ऑन डिमांड। कोई ऐसा नहीं कि इस तारीख को है? बिल्कुल सर। ओहो। फिर दूसरा, ये भी कोई टेंशन नहीं है? नहीं। दूसरा फीचर क्या है कि ये ऑनलाइन एग्जाम होंगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। कोई फिजिकल क्लास नहीं? कोई फिजिकल एग्जाम नहीं होगा। आपने कंप्यूटर बैठ के अपना एग्जाम कंप्लीट करना है। जैसे ही आपने एग्जाम दिया, इमीडिएट आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। ये हम बात करें नॉलेज लेवल की। जी। उसके बाद जब हम आते हैं हम लोग अपने स्किल लेवल पे। इसमें टोटल 6 एग्जाम होते हैं। जो नॉलेज लेवल एग्जाम थे वो सारे एमसीक्यू बेस्ड थे। अब हम आते हैं स्किल लेवल पे, तो यहाँ पे 60% पार्ट जो रहेगा वो एमसीक्यू का है और 40% पार्ट हमारा सब्जेक्टिव रहता है। इसकी पास परसेंटेज 40 to 50% की रहती है। उसके बाद जो मेन हमारा, जिसे हम कहते हैं फाइनल या प्रोफेशनल लेवल, उसमें टोटल 4 एग्जाम होने वाले हमारे, एंड ऑल एग्जाम्स आर सब्जेक्टिव, और इसकी परसेंटेज 30 to 40% के आसपास रहती है। तो ये एक जर्नी है। तो प्रोफेसर सुधीर, जब सामने प्रोफेसर हो तो एक बात स्टूडेंट जो जरूर पूछता है कि सर टफ तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल ये एग्जाम टफ तो नहीं होता ना? जो स्टूडेंट सीए की तरफ जा रहे हैं या सीए उनको टफ लग रही है, तो वो इस कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। उन्होंने जितना सीए का पार्ट कंप्लीट कर लिया सर, उसकी उन्हें यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एसीसी के जो एग्जाम्स हैं वो कब कंडक्ट किए जाते हैं? मैंने जैसे बताया, जो नॉलेज लेवल था, फर्स्ट 3 एग्जाम वो तो ऑन डिमांड थे। जो एग्जाम का पैटर्न है, वो फर्स्ट नॉलेज लेवल था वो तो है ऑन डिमांड, लेकिन जो उसके बाद वाले एग्जाम है वो क्वार्टरली बेस एग्जाम होते हैं। मार्च में है, फिर जून में है, सितंबर में है, दिसंबर में, मतलब साल में 4 बार एग्जाम दे सकते हैं आप। साल में 4 बार एग्जाम दे सकते हैं। और आपने बताया कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। बिल्कुल, जब चाहे दे दें, कोई नहीं। और इवन कि आप चाहे सिंगल एग्जाम दें, चाहे 2 पेपर दें, 3 दें, चॉइस इज योर, स्टूडेंट की चॉइस है। तो इससे ज्यादा आराम और क्या मिलेगा कि कोई टेंशन नहीं है, आराम से पीसफुली पढ़ते पढ़ते बस सिटिंग है। अब आगे एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि एक बार में कितने पेपर किए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बार में स्टूडेंट्स जब वो सिटिंग लेगा एग्जाम में बैठने की, तो एक बार में वो 4 एग्जाम मैक्सिमम दे सकता है, और साल में मैक्सिमम 8 एग्जाम। एक अटेम्प्ट में 4 एग्जाम और साल में 8 एग्जाम। जो सिलेबस है उसका पैटर्न क्या रहता है? इसका जो सिलेबस जो पीछे डिस्कस किया हमने, सिलेबस पैटर्न में, क्योंकि ये ग्लोबल कोर्स है, तो ये जो यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम, वो IFRS हम यूज करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ग्लोबल है तो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक होता उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहेंगे सिलेबस। और जैसे सीए में ग्रुप सिस्टम होता है? बिल्कुल, बस यही इस कोर्स की एक ब्यूटी है कि इस कोर्स में कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है। आप अकेले मालिक हैं। अगर आप चाहें, कोई सिंगल एग्जाम आपका तैयार हुआ, आप सिंगल एग्जाम दे दीजिए, 2 तैयार हो 2 दे दीजिए। और अगर किसी एग्जाम में स्टूडेंट्स बाई चांस रह गया, सीए में क्या था कि ग्रुप में अगर किसी एग्जाम में रहा तो उसे पूरा ग्रुप कंप्लीट दोबारा देना पड़ेगा। बट यहाँ अगर उसने 4 पेपर दिए और वो अगर 1 में पास हुआ, 3 में वो रह गया, तो उसे वो 3 देने पड़ेंगे। मतलब नए सिरे से शुरू करना पड़ता है सीए के लिए? तो उसमें पूरा ग्रुप देना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है? यहाँ पे नहीं। यहाँ पे अगर 4 एग्जाम दिए, वो 3 में पास है, 1 रह गया, तो वो जो रह गया उसी को दोबारा वो देगा। बहुत अच्छी बात है। और अब बारी आती है परसेंटेज की। फाइनल निकल के आती है वो बिटवीन 40 to 50% स्टूडेंट्स इसे कंप्लीट क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आप बहुत सारे बच्चों को तैयारी करवाते होंगे इस कोर्स के लिए? जी बिल्कुल। आपको कुछ तो महसूस होता होगा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से संदेश के रूप में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस एक रेगुलरिटी बहुत जरूरी है इस कोर्स में। जब आप इस कोर्स को एंटर करते हैं, क्योंकि आप 2 डिग्री एक साथ कर रहे होते हैं, 3 साल में आपको 2 डिग्री मिलने वाली है, तो बस कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी, अपने सब्जेक्ट पे एक बैलेंस बहुत रखना जरूरी है कि हम हर सब्जेक्ट को एक बैलेंस टाइम दें, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। और थोड़ा सा मैनेज करना है
और जैसी आपको मैनेजमेंट वो आपकी हो जाती, टाइम मैनेजमेंट या अपनी मैनेजमेंट, तो आप इस कोर्स को अपने मेन कोर्स के साथ बड़े आराम से कर सकते हैं। और आपने बताया कि 10वीं के बाद भी होता है, +2 के बाद भी होता है, और किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी हो वो इस कोर्स को कर सकता है। अगर कॉमर्स का है तो अकाउंट्स और इंग्लिश, और अगर किसी और स्ट्रीम का है तो वहां मैथ्स होना बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल। एग्जाम्पशन की जो आपने बात की थी वो मेरा ख्याल बीच में रह गई, उसके बारे में भी बता दीजिए। जी, इस कोर्स को जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि 10th के बाद भी हम कर सकते हैं, 12th के बाद भी। तो अगर इसे कोई स्टूडेंट बीकॉम के बाद करता है, अगर बीकॉम के साथ नहीं करता, बीकॉम के बाद करता है, तो उसे बीकॉम के जो ACCA के 4 पेपर्स में उसे एग्जाम्पशन मिल जाती है। बिकॉज इसके 13 पेपर थे, 13 में से 4 पेपर उसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि उसने बीकॉम कर रखी है। और इसी की तरह अगर उसने CA इंटर कर रखी है और CA इंटर करने के बाद वो ACCA कोर्स ज्वाइन करता है, तो उसे फिर 13 एग्जाम में से 6 पेपर्स की एग्जाम्पशन है जो देने नहीं पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर किसी स्टूडेंट ने CA फाइनल कंप्लीट कर रखी है, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो 13 एग्जाम में से 9 एग्जाम की उसे एग्जाम्पशन है। तो ये एग्जाम्पशन आपने बीकॉम के बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए बताई। बिल्कुल जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 10वीं से लेके बीकॉम करने तक आपके पास अपना टाइम है। बिल्कुल, इस कोर्स में कभी भी एंटर कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक बिल्कुल आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो सुधीर राघव जी, आप हमारे इस प्रोग्राम लक्ष्य में आए, आपने ग्लोबल कोर्स ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स इस कोर्स के बारे में जानकारी दी। तो यहाँ पधारने के लिए, इस कोर्स को बताने के लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये तो था आज का लक्ष्य कार्यक्रम। लक्ष्य कार्यक्रम में आज हमने आपसे मुलाकात करवाई प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स श्री सुधीर राघव से, जिन्होंने हमें ACCA कोर्स के बारे में जानकारी दी। प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता रितु संधू। अब आपका होस्ट एंड दोस्त अनिल पुंज आप सबको कहता है ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।